नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। केंद्र ने अश्लील कंटेंट को लेकर भारत में 18 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक। केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को कहा गया है कि 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए हैं। हाजीपुर छोड़ेंगे पशुपति पारस, आरएलजेपी बिहार अध्यक्ष प्रिंस राज बोले, पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर। बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। चर्चा है कि सब कुछ सेट है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी। चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीट और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलने के खबर के बाद आरएलजेपी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। इस बीच आरएलजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर सांसद प्रिंस पासवान का बड़ा बयान आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती के साथ बनी है और पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर है। होली में बिहार आने जाने वालों के लिए रेलवे ने दी स्पेशल ट्रेन की सौगात। रेल मंत्रालय द्वारा फैसला किया गया है कि यात्रियों की सुविधा एवं होली फेस्टिवल के अवसर पर यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन संख्या 05761, 05762 रांची कटिहार रांची होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। बिहार में 1 करोड़ के चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से दिल्ली ले जाने की थी तैयारी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बाद करीब 8 साल से नशे का कारोबार बढ़ गया है। बिहार में शराब नहीं मिलने की वजह से लोगों में नशे के दूसरे पदार्थों की मांग बढ़ गई है। आए दिन हेरोइन, कोकीन, चरस और ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, कफ सिरप जैसी नशीले पदार्थ को जब्त किया जा रहा है। बिहार में तापमान चढ़ते ही मौसम ने दिखाए तेवर। पटना समेत 27 शहरों में गर्मी बढ़ी। बिहार से ठंड की विदाई हो चुकी है और गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। मार्च महीने में ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम की तासीर में आए बदलाव से दोपहर के समय में तेज गर्मी महसूस हो रही है। बीते 24 घंटे के भीतर राजधानी पटना समेत 27 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपीआई पेमेंट करने पर देना होगा चार्ज, जाने केंद्र का फैसला। हाल ही में फिनटेक कंपनियों ने यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने का दावा किया था, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया था। अब फिर से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनटेक कंपनियों ने यूपीआई में रेवेन्यू की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। कंपनियों ने एनपीसीआई के साथ प्रीपेड पेमेंट डिवाइस से होने वाले यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने पर चर्चा की। हालांकि सरकार अब भी इससे इनकार कर रही है। नीतीश सरकार ने बिहार पुलिस की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली को लेकर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। होली का त्योहार 25 मार्च को है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की छुट्टी 20 मार्च से 28 मार्च तक रद्द की गई है। गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक संजय कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार होली के मौके पर राज्य में विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किया गया है। विशेष परिस्थिति के अवकाश को इससे अलग रखा गया है। इस पत्र को लेकर बिहार की डीजीपी की सहमति प्राप्त है। एसकेएम ने 23 मार्च को सभी गांवों में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि धनबल और बाहुबल के खतरे के खिलाफ 23 मार्च 2024 को देश के सभी गांवों में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाओ। भाजपा द्वारा लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को खीरी सीट से उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध करो और भाजपा राज में पनपे कॉर्पोरेट आपराधिक भ्रष्ट गठजोड़ को पर्दाफाश करो। चुनाव आयोग ने एससी के आदेश के बाद एसबीआई से मिले चुनावी बॉन्ड का डेटा वेबसाइट पर किया अपलोड। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला डेटा गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 पेजों की 2 लिस्ट डाली गई है। एक लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है, दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों को मिले बॉन्ड का ब्यौरा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड की गई सारी जानकारी 3 मूल्य वर्ग के बॉन्ड की खरीद से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए की खरीदे गए हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी विधायक ने दी बड़ी जानकारी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार टलने की जानकारी सामने आ रही है। भाजपा के दिग्गज विधायक नीरज बबलू ने इसकी जानकारी दी। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी पार्टी की तरफ से नहीं आई है। नीरज बबलू ने कहा है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, अभी इसे लेकर डेट फाइनल नहीं हुई है। आज हो जाए या उसके बाद कभी भी हो जाए।